North Cachar Hills Autonomous Council CEM presents the budget for the financial year 2023 to 24. हर साल बोलता है कि दिमा हसाओ में कांग्रेस फ्री करेगा, लेकिन दिमा हसाओ कांग्रेस फ्री हुई है। हर सेशन हॉल में एक भी कांग्रेस का मेंबर इलेक्टेड नहीं है। हाँ, तो आगे जो हम बोला था कांग्रेस फ्री, तो अभी दिमा हसाओ में कांग्रेस फ्री है और आने वाला इलेक्शन में भी कांग्रेस शायद फ्री होगा, ऐसे लग रहा है हमको। कुछ टारगेट लिया नहीं कैसे इस बार आने वाला इलेक्शन उतना दूर नहीं है? और हम लोग तो टारगेट तो जब से पब्लिक जीता था तब से टारगेट है हम लोग, क्योंकि पब्लिक को जो जुबान दिया वो तो करने पड़ेगा, करके आता है, वही टारगेट है। अलग सा तो हम लोग कुछ फॉर्मूला नहीं है। लास्ट ईयर में और लास्ट इलेक्शन में जो हम लोग बात बोला, कांग्रेस लोग उनको वेतन बढ़ाएगा बोला, बढ़ाया, रास्ता काम करेगा बोला, रास्ता किया, रोड काम करेगा, रोड किया, स्कूल बनाएगा बोला, स्कूल कर रहे, सैलरी ठीक करेगा बोला, सैलरी ठीक कर रहे। कोई टारगेट नहीं है, लेकिन टारगेट एक ही है, 28 में 28 जीतेगा, लेकिन अलग सा पॉलिश करेगा, ये करेगा, वो वाला कुछ हम लोग का चिंता नहीं। नॉर्मल महीना में हफ्ता में रैली होता, कैंपिंग होता, उस टाइप तो होते रहेगा। और बाकी स्टेट का लीडर लोग कुछ आएगा इलेक्शन में, हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन तो कब होगा नहीं होगा वो तो इलेक्शन कमीशन मालूम होगा और हाई अथॉरिटी को मालूम होगा। Chief Executive Member of the Mahasau Autonomous Council, Deborah Gorlosa, who is also in charge of finance affairs of the council, presented before the House detailed budget estimates and expenditures for the financial year 2023 to 24 at the council secretariat's Haflong. This is the 14th to 43rd budget session of the 12th the Mahasau Autonomous Council, called by the chairperson of the council. CEM Gorlosa delightfully informed the House that the Assam government will henceforth transfer the entitlements grants under a single head of accounts to the Mahasau Autonomous Council. With this, the state government has enhanced the discretionary power of the chief executive member of the councils of the 6th scheduled areas of Assam. The proposed estimate of revenue received from the council and government grants are rupees 1046.9977 crore, including grant in aid to be received from the government. The total proposed expenditure amount is rupees 1187.6279 crore. Thus, budget closing deficit will stand to the tune of rupees 140.6302 crore. The estimated grant-wise expenditure from the receipt amount is rupees 996.5294 crore, of which rupees 373.2478 crore is SOPD/CSS, etc. इसको बजट को लेके पूरा दिमा हसाओ को हम लोग चेंज करेगा और आगे जैसा जो लास्ट ईयर का पहले जो दिमा हसाओ था उसको हम लोग फिर से ऐसा लाएगा और भी उससे अच्छा हम लोग बनाने के लिए कोशिश करेगा। और हम विश्वास है हमारा काउंसिल टीम को अच्छा से काम करेगा, अच्छा से इम्प्लीमेंट करेगा, ऑफिसर लोगों को साथ लेके दिमा हसाओ का भविष्य सोच के। और हम आशा है आने वाला दिन में जो लास्ट ईयर लैंडस्लाइड में तकलीफ मिला है उसको हम लोग ये पैसा से, ये बजट से हम लोग तकलीफ हम लोग दूर करना चाहिए। से लास्ट जो डिजास्टर में पैसा दिया कुछ किटी चला गया, उसमें मिस हो गया, उनको भी हम लोग यहाँ से दिलाए। ओवरऑल माने जल जीवन का हो गया, हैंगिंग ब्रिज हो गया, इरिगेशन बांध टूट गया है, कोई का स्कूल टूट गया है, कोई का कम्युनिटी हॉल टूट गया है, कोई का चर्च टूट गया है, कोई का मंदिर टूट गया है। सब ओवरऑल का लिए 125 करोड़ मैंने दिया है, लेकिन रोड बनाने के लिए तो 300 किलोमीटर और 4000 करोड़ पैसा दिया है। अलग सा है वो वर्ल्ड बैंक से देगा। अभी काम शुरू हो गया, जैसे कि अभी आसाम वाला भी काम स्टार्ट हो गया और निश्चित का लोंका तो उमरांसो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, 90% हो गया, 95% हो गया। तो ऐसा माफी दिमा हसाओ में कभी भी काम नहीं हुआ है और लास्ट जो बजट दिया था का बजट का जैसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। CEM Deborah Gorlosa informed that augmentation of own revenue by exploring all the sources of revenue such as taxation, revenue and forest department, etc., royalty from coal and limestone will help to increase the council revenue this year. रेवेन्यू तो देखो हम लोग का अभी 55 करोड़ टारगेट था
और असम गवर्नमेंट का एक पॉलिसी लिया है और उसमें भी हम लोग मंजूर है, उसमें से भी हम लोग का रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आइटम है, सारा आइटम है, आप लोग को भी दे देगा। आइटम क्या है कि अभी कोई रेवेन्यू, कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर लोगों यहाँ पे फैक्टर यूज करके दूसरा जगह में एफआरसी ले लेता है, वहाँ खरबी लोग बात दूसरा अलग अलग जगह पे, जहाँ भी टीचर खाचर जहाँ भी, वो वाला पॉलिसी नहीं। अभी पीडब्ल्यूडी का अगर काम करेगा तो उसमें क्या पीडब्ल्यूडी में बिल्डिंग किया ना रोड किया, उसमें देख के एक डायरेक्ट वर्क ऑर्डर का अमाउंट से पैसा खाद देगा, तो वो हो जाने से रेवेन्यू बढ़ेगा और 55 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ेगा। और हम आशा करता रेवेन्यू हम लोग का 3 साल का अंदर में 100 करोड़ का आसपास होगा, तो हम लोग का काउंसिल अपना ताकत से चलाने सकेगा। बाकी डेवलपमेंट चीज़ तो स्टेट से अभी देख के माया करता है, ऐसे देते रहेगा, मिलते रहेगा, लेकिन अपना सैलरी अपना घर फैमिली को चलाने के लिए हम लोग का पास में ताकत होगा। लेकिन ऐसा वहाँ पे पहले कांग्रेस लोग करने से हम लोग का ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करने जरूर नहीं था, लेकिन कांग्रेस वाला लोग नेपको भी फ्री में दे दिया, डालमिया भी पैकेजिंग लोंका में कर दिया, मेंबर हॉस्टल को भी 2200 से एग्रीमेंट कर दिया। ऐसा वहाँ पे करने से हम लोग का रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, 17 करोड़ में रह जाता था। कांग्रेस में तो 17 करोड़, हम लोग का 55, लेकिन 3 साल का अंदर में 100 करोड़ टारगेट है मेरा रेवेन्यू, और 3 साल पब्लिक जनता देने से 3 साल में 100 करोड़ देने के लिए टारगेट है हमारा, वो परमानेंट रखने के लिए। He further informed that the government of Assam has made a provision for Rs 22 crore for payment of pending salary and gratuities of Dima Hasao Autonomous Council employees as grant in aid general or salary under EE, and Rs 12 crore for payment of salary of class 1 and 2 employees of the council as grant in aid general salary under SOPD to ODS, and also made a provision of Rs 125 crore as special grants to Dima Hasao Autonomous Council as grant in aid general non-salary for the financial year 2023 to 2024. The budget was accepted after a healthy discussion at the House and thus passed as declared by Chairperson Ranu Langtasa, after which she adjourned, signed aye and concluded. Talking to media, CEM said grant for grade 1 and 2 Rs 1200 lakhs, council grant for salary Rs 2200 lakhs, under SOPD Rs 22,000 lakhs, special grant Rs 12,500 lakhs. 2023-24 का बजट हिस्टोरिक बजट है, सबसे अच्छा बजट, सबसे अमाउंट पैकेज ज़्यादा और सबसे अच्छा बजट कल में हुआ है, और वो बजट को पास कर दिया है हम लोग, और 10 तारीख का अप्रैल का अंदर में प्लानिंग बोर्ड बैठेगा। क्योंकि हिस्टोरिक क्यों हम बोलता है, क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 उनको लास्ट कैबिनेट में ऑनरेबल डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के लीडरशिप में डिमा हासाओ में हुआ था, और वो क्लोज नंबर 3.4 में था। DST का MOS वो भी इम्प्लीमेंट हो गया, उसके लिए बजट में लिया गया है, और स्पेशल पैकेज 125 करोड़ पैसा दिया है लास्ट ईयर का डिजास्टर का जो डैमेज हुआ उसको फिर से काम करने के लिए। और बाकी रोड भी हम लोग का 4000 करोड़ का 300 किलोमीटर के लिए रोड के लिए भी सेंक्शन किया है, और बाकी स्टेट प्लान का बजट भी बढ़ाया है, और सैलरी का ग्रांट भी बढ़ाया है। तो ये इसलिए हम हिस्टोरिक दिन बोलता है। और इस The budget has also considered contractual teachers of class 11 science stream for Harangajau Higher Secondary School, Government Boys Higher Secondary School Haflong, Government Girls Higher Secondary School Haflong, Umrangso Higher Secondary School, and Diungbra Higher Secondary School. Free coaching for the APSC or UPSC, which will be offered annually and is budgeted, is another appealing factor for those who are interested in working in the public sector. He appealed to the people of Dima Hasao to inform him if they find any irregularity in implementing any development work, so that action could be taken against any individual responsible. इसलिए लेकिन हम लोग तो जो भी समय में इलेक्शन करने के लिए खेलने के लिए रेडी है। सर, ये जो डेवलपमेंट पैकेज से अगर जो इम्प्लीमेंट करेगा तो लोगों का कैसा सहायता जरूरत होगा आपके लिए? लोगों का सिर्फ यही सहायता जरूरी है, कोई जगह में अगर काम नहीं करने से हमको व्हाट्सएप करो, फ़ोन करके भेज दो, और यहाँ पे सही काम नहीं हो रहा है, उसका बाद में हम एक्शन ले लें। लेकिन
हमको कुछ मैसेज कुछ व्हाट्सएप नहीं भेज के ऐसा सोशल मीडिया में डालने से वो सही था नहीं है मेरा हिसाब से। तो मतलब प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन देकर डेफिनेटली एक्शन डायरेक्ट हमको दो। हाँ, हम सबको फ़ोन भी उठाता है और फ़ोन उठाने नहीं सकने से कॉल बैक भी करता है। तो इसलिए डायरेक्ट हमको दो। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डिमा हसाओ में 28 हमको दो। हाँ, उसको हम एक्शन लिया जाएगा। हम तो ओपन बोलता है हमारा कोई एम बा कोई ऑफिसर कोई बा जो भी अभी तक तो काम नहीं किया है करने से हमको बताओ, डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक के लिए हम लोग खड़ा किया है। और आज में देखो यहाँ पे इतना सुपर 30 है हम लोग का बच्चा लोग IAS IPS कितना अभी ACS में कितना ऑफिसर लोग मिला है। तो गुवाहाटी में कोचिंग करके मिलता है, लेकिन आज का दिन में अपना घर में बैठ के रिटायर जितना भी IAS होगा जितना ऑफिसर है SP होगा उन लोग गाइडेंस करेगा बोल के पूरा रेडी। तो ऐसा वाला काम तो अभी हो रहा है, तो ऐसा वाला हम लोग काम करना चाहिए और आने वाला दिन में भी और भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए साइंस स्ट्रीम खाली हापलोंग और माइबंग में है ना। अभी हम लोग इस पर बजट में लिया है हारंगजाओ हापलोंग में बॉयज़ या गर्ल्स में एक लेगा, फिर उमरांगसू लेगा, दियुंगब्रा लेगा साइंस स्ट्रीम करके। तो ये होने से तो और भी सुविधा होगा। तो ये सब काम पहले नहीं होता रहा, तो ये चीज़ हो रहा है अभी। तो इसलिए मैं लास्ट बजट का हिस्ट्री दिन है, हिस्ट्री बजट है और ऐसा अमाउंट से इतना बजट से कभी स्पेशल पैकेज 100 करोड़ नहीं दिया डिमा हसाओ में। आगे जो दिया था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 2 करोड़ दिया था हम लोग को सरकार ने दिया है, लेकिन कांग्रेस का समय में कुछ भी नहीं मिला। जैसे मिलना चाहिए नहीं मिला, लेकिन बदनाम तो ज़्यादा मिला है, करप्शन का नाम, हाँ क्या बहुत हम लोग का बदनाम हुआ है, बहुत दाग लग गया हम लोग को। वो दाग को मिटाने वाला काम BJP सरकार करेगा, हम लोग करेगा सब मिलकर। सर इसमें नया जो अपना जो रेवेन्यू है काउंसिल का जो रेवेन्यू उसको भी बनाने का कुछ प्लानिंग लिया गया है?